इतने सारे ऑर्डर्स आ गए, देखा तुमने? मैं ना कहती थी हमारे डिजाइन जरूर क्लिक कर जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हो गई। ज़ारा, हाँ तुमने सुना मैंने क्या कहा अभी? हाँ मैंने सब सुन लिया, सब सुन लिया। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं? नहीं कोई परेशानी की बात नहीं, बस वो मैं कभी कभी इस तरह खड़े खड़े सो जाती हूँ। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं जाऊं? हाँ ठीक। हाँ नायला, लाइन इधर दे दो प्लीज। हेलो जैन। जिया, क्या बात है? जैन, क्या तुम यहाँ इस वक्त मेरे दफ्तर आ सकते हो? हाँ हाँ आ सकता हूँ। क्या बात है, खैरियत तो है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ खैरियत है, बस तुम फौरन आ जाओ। जैन, वो इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पूरे करूं। ऑर्डर्स को फेंको जहन्नम में। मुझे ये बताओ, मुझे किस लिए बुलाया? विदा तो घर चली गई। ये बताने के लिए बुलाया मुझे कि विदा घर चली गई? नहीं ये बात नहीं है, आओ मेरे साथ। वो जो साथ सलमान है ना, बहुत हो गया। उसने एक अंगूठी दी। मुबारक। तंज मत करो। मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं हैरान हो रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि तुमने ये अंगूठी वापस नहीं की। उन्होंने कहा था कि इसे या तो पहन लेना या फिर फेंक देना। तुमने फेंकी नहीं? लेकिन मैंने पहनी भी नहीं है। अच्छा मुझे किस लिए बुलाया था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बात बड़ी सीधी सी है। बात ये कि अगर तुम ना कहना चाहती तो उसी वक्त कह देती, जो कि तुमने नहीं की। जिसका मतलब है कि हाँ, वो तुम आज करो या कल, क्योंकि फैसला तुमने उसी वक्त कर लिया था जब तुमने अंगूठी वापस नहीं की थी। ब्यूटीफुल, ये बात हुई ना। कोई मेरे मियाँ को भी ये बताए कि ऐसे होते हैं दिल वाले, जिस तरह की अंगूठी देते हैं, लेकिन उस शख्स पर तो कोई असर नहीं होता। उसका बस चलता ना तो वो मुंह दिखाई में भी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर देता। साथ ने तो दिल खुश कर दिया, हालांकि उसकी शक्ल से वो माकूल नहीं नजर आता। वैसे ज़ारा, मैंने आज तक उसको गौर से कभी नहीं देखा। आनी बात यह कि मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। क्या मतलब? ये अंगूठी क्या तुमने बयाने में ली है? मेरा तो ये उन्होंने दी तो है, लेकिन मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया। खबरदार जो वापिस की, इस तरह की अंगूठी कोई और नहीं देगा। वैसे वजह क्या है? पता नहीं, वजह पता नहीं। इस दफा क्वीन मुझे ले लेने दो। आज मैं भी तो देखूं बेटा कि मलका विक्टोरिया को हाथ में लेने से क्या मजा आता है। अच्छा बीबी, आप ले लें इस दफा। चलो चलो, मुझे खेलने दो। मैंने अपनी तरफ से खेलिए ना भाई। अच्छा मैं, मुझे आता खेलना की तरफ से। अब तो क्वीन का मामला है, मुझे निशाना लगाना है। से निशाना लगाएंगी? अरे बेटा क्वीन का मामला है, अगर निशाना चूक गया ना तो सामने गुलाम बैठा है। तो मैं नहीं कह रही, अरे और भी गुलाम है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा, इसे कह रही हूँ। क्या हो रहा है ये? बेटा बेटा ये 50 पॉइंट जीते बाबिस। बेईमानी से जीत। ये मैंने जीते। अच्छा बीबी, आप उठे, चाय बना के लाए। अच्छा बेटा। बाबा, आपको फरहान बुला रहे। सनिया तुम जरा उधर आना, मुझसे कोई बात करनी। जी। मैं तुमसे अंगूठी वाली बात पूछने आई। अंगूठी वाली बात? हाँ, सारा की अंगूठी। सारा की अंगूठी? तुम्हें नहीं बताया उसने? मुझे तो कुछ नहीं बताया। कमाल है, बड़ी खराब है। फिर साथ में उसे हीरे की अंगूठी दी है। क्या मतलब? स्टूपिड गर्ल, एंगेजमेंट रिंग दी है साथ में उसे। ज़ारा को? हाँ। एंगेजमेंट रिंग? हाँ। कब? जिस ज़ारा ने आज ही बताया। मुझे क्यों नहीं बताया उसने? पता नहीं क्यों नहीं बताया। और इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? ली उसकी एंगेजमेंट रिंग और मुझे बताया भी नहीं। मुझसे छुपाई इतनी बड़ी बात मुझसे। सनिया सुनो तो सही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस वक्त, ना बोले मुझसे। अभी ज़ारा आती होगी, उससे पूछ लेना। कोई जरूरत नहीं उससे पूछने की, और मेरी भला से अंगूठी मुझे घंटा कर दे।
सनिया बात तो सुनो। हेलो सनिया बेगम। हाँ, बड़े गहरे बादल छाए हुए हैं, घन गरज के साथ ओले पड़ने का इम्कान है। क्या कहता है महकमा मौसमियात इस सिलसिले में? मुझे सारी दुनिया बुरी लग रही है आज। नेपोलियन बोनापार्ट बिल्कुल इसी अंदाज में अपने सेंट हेलिना में टहलता हो। मुझे आज नेपोलियन बोनापार्ट से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तोपों का रुख आज किस तरफ है? ज़ारा पर। वो बेईमान है, धोखेबाज है और बस बस बस, इतनी तारीफ काफी है। उसने मंगनी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, ये खबर सुनी तो मैंने भी है। आपको भी बता दिया? नहीं, बताया नहीं है। तुम्हारे घर की तरह एक बोलती हुई चीज हमारे घर में भी रहती है। माशाल्लाह आनी 75 चैनल है और हर चैनल से खबरें ब्रॉडकास्ट होती रहती है। इसी बात पे तो गुस्सा आ रहा है। आनी को बता दिया और मुझे नहीं बताया, और मंगनी भी किससे की? उस सात सलमान से। अरे तो ज्यादा खफगी किस बात पर है? मंगनी पर या सात सलमान पर या ना बताने पर? इतने बड़ी हीरे की अंगूठी भी दे दी। शो ऑफ। अरे तुम्हारा मतलब है कि ताजमहल के गुंबद के बराबर हीरा लगा हुआ है उस अंगूठी में? खैर इतनी बड़ी भी नहीं। और मैंने कहा अंगूठी देखी कि हीरे का साइज या अंगूठी का साइज मुझे मालूम है। ज़ारा देखो, ये मैंने सारा शेड्यूल बना लिया और मुझे लगता है कि मई के आखिर तक हम लोग ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, मई के आखिर तक। क्या कहा? मैं कह रही थी कि ये हमने शेड्यूल जो बनाया है ना, मई के एंड तक इंशाल्लाह ये सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ज़ारा, हाँ ज़ारा क्या बात है, कुछ परेशान हो? 2 दिन से मैं नोट कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम जरूर। नहीं कोई बात नहीं, मैं देख रही हूँ शेड्यूल से। मुझे छुपा रही? नहीं कुछ नहीं छुपा रही। सनिया मत बुलाओ मुझे। तुम बिल्कुल पागल। देखो मैंने पहनी है कोई अंगूठी। खबरदार अंगूठी का नाम मेरे सामने लिया, वरना मैं कुछ चीज तोड़ दूंगी। वो बहुत खफा हो मुझसे। और ऊपर से तुम्हें ये मत कि मुझसे पूछे कि मैं खफा क्यों? उस शख्स से अंगूठी ले रही हूँ, मुझे बताया भी नहीं। सनिया मैं आई थी तुम्हारे पास अच्छा बताने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी? क्या मतलब मेरी बात सुनी? ये ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जबरदस्ती बताई जाती हैं, और अंगूठी भी उस शख्स से ली, उससे। मुझे बहुत बुरा लगता है। सनिया वो इतने बुरे नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे आदमी। खबरदार उसकी तारीफ मेरे सामने की हो तो। जो मुझे नहीं अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता। खैर मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। फिर फौरन फैसला करो, वापस करो ये फजूल सी अंगूठी। क्या कह के मना करूं? कुछ भी कह दो आप मुझे पसंद नहीं है, और वजह बताने को जरूरी है? तुम मुझसे पसंद तो नहीं करने लगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अंगूठी पहनने के लिए किसी को पसंद करना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मालूम। फिर मालूम करो ना। अंगूठी ले ली फजूल में। ये क्या हरकत थी? जी कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि खुदा न खास्ता आप कहीं गुजर तो नहीं गए। तकरीबन आप चल बसे थे, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। ठीक है, तुम जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। चला जाता हूँ, लेकिन साहब ये मोहब्बत बड़ी जालिम चीज होती है। क्या कहा? आप क्या समझते हैं कि आप अपनी मोहब्बत को छुपा लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत छुप नहीं सकती कभी कागज के फूलों से कि खुशबू। नहीं नहीं यार, ये तो कोई और शेर है। अगर तुमने इससे आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो कहने में क्या हर्ज है? सदे कि वो मुझसे बहुत ज्यादा बुलंद है। क्या कद बहुत लंबा है? बकवास मत करो। खैर छोड़िए इस किस्से को। ये बताइए कि कभी आपने कोई गेम वगैरह खेला है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी वगैरह खेला कीजिए, क्योंकि आजकल खिलाड़ियों की बड़ी कदर होती है। मैं फजूल खेलों में वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। जिंदगी बर्बाद कर ले साहब, इन बातों में क्या रखा है? आप खेल खेलिए, मैं आपको क्रिकेट खेलना सिखाऊंगा। और जरा गौर कीजिए, जब वो आपको क्रिकेट खेलता हुआ देखेंगी तो हाँ, वेरी गुड, हाँ, यू आर ग्रेट, गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। खुदा की कसम आज दिल चाह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में जाके मारधार से भरपूर कोई फिल्म देखूं। कहां से देखूं? पैसे तो है नहीं। एक 50 रुपए होंगे आपके पास? तो तुम्हें सिर्फ 10 रुपए मिल सकते हैं। 10 रुपए? चलिए कोई बात नहीं, आप इतने मेहरबान हैं और इतने नेक दिल इंसान की तो मोहब्बत मर ही नहीं सकती। 20 रुपए अगर मिल जाए तो। अच्छा
बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ नहीं, मैं तो क्या बातें हो रही? अरे शर्म नहीं आती कुतुबुद्दीन तुमको? ओहो, मेंढकी को भी जुकाम होने लगा भाई। माफ कीजिएगा बेगम साहबा, आप मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू मत किया कीजिए। और आइंदा अगर मैंने ऐसी बातें सुनी ना तो मैं तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगी, समझे? बेगम साहबा मैंने किया क्या है? अरे ऐसी हरकतों ने तो बड़े बड़ों को मरवा दिया। तुम चीज क्या हो, घुन के बराबर? अरे आटे में घुन की तरह पिस जाओगे। बेगम साहबा मैंने कहा क्या है? कहा हो या ना कहा हो, कल से रोजाना तुम 2 वक्त मूंग की दाल खाओगे एक चपाती के साथ, और रोज शाम को हवाखोरी करोगे। ऐसी हरकतों का यही इलाज होना चाहिए, सुना तुमने? और वो बुखरात कहाँ था? देख बुखरात होती तो बिल्कुल परवाह ना करती, चाहे हीरा इतना बड़ा होता। कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा। इतना बड़ा हीरा जो है वो मुट्ठी में फिट नहीं आ सकता। ये तो तोप के दाने में भी फिट नहीं आएगा। सहन, तुम ये कहीं से तोप ले आओ, मैं 7 सामान की छुट्टी कर देती हूँ। ना वो शख्स होगा और ना ज़ारा बेवकूफी करेगी। पिंक पैंथर, मैं तुम्हारे लिए तोप जरूर ले आऊं, लेकिन मसला ये है कि आजकल बाजार में तोपें मिल नहीं रही। खैर वो आ रहा है आज शाम खाने पर। मैं बीवी से कहती हूँ उसके सूप में जहर मिला दे। किस्सा खत्म। मैंने बीबी से मेन्यू पता किया, आज वो हलीम बना रहे हैं। तो हलीम में जहर नहीं मिल सकती? पिंक पैंथर, ये जो तुम्हारी खोपड़ी है ना, मुझे पता है इसका ऑन ऑफ का बटन है, ताकि मैं इसे ऑन कर दूं तुम कोई माकूल बात कर सको। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे भी गुस्सा आ रहा है। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? मैं क्या करूं? भाई वो शख्स उसे अच्छा लगता है, उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। कोई अच्छा नहीं लगता। ज़ारा सिर्फ बिजनेस कर रही है, थोड़े दिनों में शहर की सबसे बड़ी बिजनेसमैन बन जाएगी। ये तो अच्छी बात है। प्लीज किंग कॉन्ग, तुम ज़ारा से बात करो ना, वो तुम्हारी बात मानेगी। मैं उससे क्या बात करूं? वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बात खत्म हो गई। है ज़ारा तुम करती। तुम्हें कैसे पता? मुझे ज़ारा एक एक सोच, एक एक बात का पता होता है। वो जब खुश होती है तब भी, और जब दुखी होती है तब भी मुझे पता चल जाता है। हम दोनों एक ही हैं। हराम कर दी है जिंदगी तुम दोनों बहनों ने मेरी। आराम से जिंदा रह रहा था मैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम ज़ारा से कहना मेरे पास आए, मैं खुद उसे मुबारकबाद दूंगा। वो मुझे मिलेगी तो उससे कहूंगा ना, उसके पास तो वक्त ही नहीं है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाइश में पूरा उतरने के बाद सिला जरूर देता है। बड़ा सब्र किया इन बच्चियों ने, बड़े हौसले से मुकाबला किया है। मुझे क्या मालूम? क्या मतलब? तुम खुश नहीं हो? मेरी खुशी या नाखुशी का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक तो है ना। इंसानी रिश्तों में माँ बाप और बहन के बाद सबसे ज्यादा एतमाद और भरोसा वो तुम पर करती है। इत्मीनान करती है, भरोसा करती है, तभी उसने मुझे अपनी मम्मी के मुतालिक नहीं बताया, मुझसे राय तक नहीं ली। तो मैं क्या उसे मना कर देता? मैं तो सबसे ज्यादा खुश होता उसकी खुशी में। तो अब खुश क्यों नहीं हो? इसलिए कि मुझे पता है कि वो खुश नहीं है। जिन रिश्तों की बुनियाद दौलत पर हो, वो कितनी देर तक कायम रह सकते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? शायद गलत तो नहीं कह रहे हो, लेकिन इस तरह नाराजगी का इजहार करके और अलग होकर तुम उसे दुख दोगे, और ये अच्छी बात नहीं होगी। अब्बा ये शब्बू और अहमद कहाँ चले गए? नजर ही नहीं आ रहे। बेटा शब्बू तो छुट्टी लेकर माँ के घर गई है और अहमद सौदा लेने बाजार गया। बेटी जी, ये साथ सलमान कैसा लड़का है? ठीक ठाक है। क्यों? मेरा मतलब है ज़ारा के लिए। सारा के लिए क्या मतलब? तुम्हें नहीं मालूम? तुमने विदा को नहीं बताया? क्या? मैं समझा था कि विदा को पता है। भाई ज़ारा और साथ सलमान की मंगनी हो गई ना। सारा ने तो मुझे नहीं बताया। तू हुस्न की देवी है, तुझे नजर ना लगे। तू हुस्न की देवी है, तुझे नजर ना लगे। हाय हाय हाय, ये क्या हो रहा है खातून? तुम्हें कितनी दफा कहा है कि घंटी बजा के आया करो। कमाल करती है, यानी मैं घंटी बजा के आता हूँ तो कहती है मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अरे तुम्हें जरूरी काम क्या है? किस लिए आए हो यहाँ पे?
पता है मुझे, तुम्हें एक ही चीज का फिक्र है, क्या? खाना नहीं पका दी। लाहौल बड़ा हुआ, क्या खाने की कौन बात कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो सुना था कि साथ सलमान साहब का ड्राइवर आया था कुछ तोहफे वगैरह लेके। आया था ड्राइवर, तोहफे भी आ गए। अच्छा, तुम्हें कैसे? क्या हो रहा है? मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। वो बेटा वो तोहफे आए थे, तुमने देख लिए? हाँ देखें, रोजाना भेज देता है, बिल्कुल चोरापन लगता है। अरे बेटा ऐसे मत कहो, उन्होंने भेजे। अरे देखो तो मैंने भी ये लाल दुपट्टा बनाया बेटा। अरे जुबी बेटी की शादी पे तो मेरे अरमान ही पूरे नहीं हुए, उन्होंने आज तक 2 जोड़े नहीं बनवा के दिए मुझे। हाँ वैसे ये लाल दुपट्टा कैसा लगता है? बेटे इनको मना कर दो, ये लिबास ना पहनिए। क्यों, तुम्हें क्या जलाता है? बीबी बाबा बस करें। बेटा मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो चुप हूँ। तो मीटिंग कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई, बोल बोल के मेरा गला ही बैठ गया। बीबी से चाय तो पिलाएं और साथ मजे की चीज भी लेकर आए खाने के लिए। मैं सदके जाऊं, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलिए सरकार, चाय वाय बनाने में मेरी कुछ मदद करें। चले, खड़ी रहते हैं। ये बीबी ने क्या लाल दुपट्टा? मुझे क्या पता। क्यों, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ? मेरा मुंह अब परमानेंट हो गया ऐसे हालात की वजह से। क्या हुआ? उसने फिर से तोहफे भेजे। तोहफे? मगर उन्हें नहीं भेजने चाहिए थे। अब तो भेजेगा, अब तो वो जरूर भेजेगा। उसकी दौलत का रोब हम पे कैसे पड़ेगा? तुम बुरा मानो या ना मानो, ही इज अ शो ऑफ। नहीं, मैं नहीं मान रही बुरा। अगर मेरा बस चलता ना तो, लेकिन मेरा बस ही नहीं चलता। क्या करती अगर तुम्हारा बस चलता? मैं उसे एक स्पेसशिप में बंद करके ना मार्स भिजवा देती, ताकि वो वहां से वापस ना आ सके। सनिया, तुम कभी उनसे मिली नहीं हो, कभी उनसे बात नहीं की है, क्यों तुम्हें इतने बुरे लगते हैं? अल्लाह ना करे मैं उनसे कभी बात करूं, और मुझे समझ नहीं आता तुम क्या बात करती होगी उसके साथ सिवाय नफा नुकसान के। इससे तो अच्छा होता तुम 100 रुपए के नोट से शादी कर लेती, मैं ज्यादा खुश होती। कैसा? वेरी गुड, आप करके दिखाओ। मैं अरे शाबाश, जल्दी। ये खड़े हुए, ये खड़े, ठीक है। क्यों, क्या हुआ? खड़े तो आप सही हो गए, लेकिन बैग तो सीधा कर लीजिए। ओहो, ये ठीक है, शाबाश। बॉल सामने से आ रही है, अब ये बॉल आ रही है, ठीक है। कदम आगे बढ़ाना है, हाँ फ्रंट फुट पे, फ्रंट फुट। ये जा रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हुआ? अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। नए नए खिलाड़ी हो ना, हर एक के साथ यही होता है। कुछ और नहीं बन सकता? खिलाड़ी बनना जरूरी है क्या? जी हाँ साहब, बहुत जरूरी है। आप कुछ नहीं बन सकते, सिर्फ खिलाड़ी बन सकते। वैसे बुकरात, हाँ मैं लग कैसा रहा हूँ? हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अच्छा, ये खड़े होने का स्टाइल क्या? सुभान अल्लाह। सैटरडे शो पे जा रहे हैं? प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ नेशनल स्टेडियम। किस चीज की प्रैक्टिस? क्रिकेट की। और किसकी? सचमुच ही क्रिकेट? मैं टीम में हूँ, मोहल्ले की बच्चों की टीम में? मैं बेहतरीन बैट्समैन और फास्ट बॉलर। इसके बाद आपकी आंख खुल जाती होगी। आप कभी स्टेडियम आकर देखिए प्रैक्टिस, फिर पता चलेगा आपको। अच्छा, पहले मेरे साथ तो खेले। लेकिन गालिबन आप तो पढ़ने जा रही थी। गाड़ी नहीं आई अब तक। लेकिन मुझे पहुंचना स्टेडियम, वहां सारे क्रिकेटर्स मेरा इंतजार कर रहे हो। सिर्फ 2 मिनट की बात है, आप बॉल कराएं। अच्छा, यहां से कराऊंगा, यहां से। माशाअल्लाह, मुझे बेहद खुशी हुई है सब देखकर। तुमने वाकई वो कर दिखाया जो कहा था। तुम नहीं जानती कि मुझे तुम पर कितना फख्र है।